गाइस आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। आपको बताना है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। इफ़ सो, अगर पॉसिबल होगी, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। तो हमें क्या निकालनी, प्रेजेंट एज निकालनी, जबकि कंडीशंस क्या दी हुई हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, यानी दो फ्रेंड्स की एज का जो सम है 20 ईयर्स है। एंड 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48 एंड 4 ईयर्स बिफोर या 4 ईयर्स एगो उनकी एज का जो प्रोडक्ट था, दोनों की एज का, वो कितना था, 48 था। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दो फ्रेंड्स की एज का सम दिया है। तो हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे किसी भी एक फ्रेंड की एज को। तो लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड भी हम राइट कर सकते हैं। तो लेट द एज ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू x ईयर्स। पहले फ्रेंड की एज को हमने x ईयर्स सपोज कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन sum of the ages of two friends is 20 years, means age of first friend plus age of second friend is equals to 20. Age of first friend plus age of second friend इज इक्वल टू 20 ईयर्स। अब हमने फर्स्ट फ्रेंड की एज को x एज्यूम किया, तो x प्लस एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इक्वल्स टू 20। तो इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा, अगर हम सेकंड फ्रेंड की एज निकालेंगे तो x का ट्रांसफर राइट हैंड साइड में कर देंगे। तो सो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इज इक्वल टू 20। ये यहाँ प्लस x है, यहाँ आने पे माइनस x, तो 20 माइनस x ईयर्स हो जाएगा। अब हमारे पास पहली कंडीशंस को तो हम सॉल्व कर चुके हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट फ्रेंड की एज एज्यूम की x ईयर्स है, दोनों फ्रेंड की एज का सम 20 है। तो दैट मीन्स सेकंड फ्रेंड की जो एज हो जाएगी 20 माइनस फर्स्ट फ्रेंड की एज, यानी 20 माइनस x। अब सेकंड सिचुएशन या कंडीशन हमारे पास है 4 ईयर्स एगो, यानी 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 20 इन ईयर्स वॉज 48, यानी जो उनकी एज का जो प्रोडक्ट था 4 साल पहले वो कितना था, 48। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, 4 साल पहले दोनों की प्रेजेंट एज निकालेंगे। तो 4 ईयर्स एगो age of the first friend तो फर्स्ट फ्रेंड की एज सपोज इस समय x ईयर्स है, तो 4 ईयर्स बिफोर क्या हो जाएगी, या 4 ईयर्स एगो x माइनस 4, 4 साल पहले। ओके, एंड ऐसे ही हम फाइंड करेंगे एज ऑफ द सेकंड फ्रेंड। तो एज ऑफ द सेकंड फ्रेंड, क्योंकि अभी सेकंड फ्रेंड की एज 20 माइनस x है, तो 4 ईयर्स बिफोर या 4 ईयर्स एगो क्या हो जाएगी, 20 माइनस x माइनस 4। तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 20 माइनस 4 हम सॉल्व कर सकते हैं, तो वो हमारा आ जाता है 16। तो ये होगा 16 माइनस x ईयर्स। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन अगर हम देखें कि उनकी एज का जो प्रोडक्ट था 4 ईयर्स एगो या 4 ईयर्स बिफोर, तो वो 48 था। तो दैट मीन्स आपका आ जाएगा 4 ईयर्स बिफोर जो फर्स्ट फ्रेंड की एज
मल्टीप्लाई बाय सेकंड फ्रेंड की एज, तो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड यानी 16 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 48। अब गाइज हमें इसे सॉल्व करना है, पहले इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में राइट करेंगे। तो x इंटू 16 यानी 16x, x माइनस एक्स के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करके माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ऐसे ही -4 को अब होल इससे मल्टीप्लाई करना है तो प्लस इंटू माइनस माइनस 16 4 जा होता है 64 एंड माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48। तो आप सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का टर्म राइट करेंगे, वो नेगेटिव है, देन 16x पॉजिटिव एंड 4x पॉजिटिव तो प्लस 20x हो जाएगा, माइनस 64 एंड 48 का ट्रांसफर भी लेफ्ट हैंड साइड में करूँगी तो माइनस 48 ऑल इक्वल्स टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, अब इसको सॉल्व करना है तो दोनों क्योंकि सेम साइन के हैं तो साइन वही रहेगा और क्वांटिटी को हम ऐड कर देंगे तो 48 होता है 12 2 कैरी 1 ओके। एंड देन उसके बाद हमारा 6 4 10 एंड 1 क्या हो जाएगा 11 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव साइन है तो हम इससे सबके साइन चेंज कर देंगे। इस इक्वेशन को हम राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर फिर माइनस 20x हो जाएगा एंड प्लस 112 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें इसमें क्या क्वेश्चंस पूछा गया है कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पर इज इट पॉसिबल, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, हमें बताने की फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। तो पॉसिबिलिटीज़ के लिए हमें सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल्स टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो फॉर डिस्क्रिमिनेंट फॉर d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट, हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो कंपेयर कीजिए, यहाँ पर a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी 1 है, देन b इज इक्वल टू एक्स का कोएफिशिएंट यानी -20 एंड c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म यानी 112। अब हम लोग चेक करेंगे कि इसके जो रूट्स हैं वो पॉसिबल हैं या नहीं। तो इसके लिए मुझे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल्स टू होता है डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम b की प्लेस पे राइट करेंगे -20 का स्क्वायर हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू 1 है एंड मल्टीप्लाई बाय c यानी 112। तो आपका ये आ जाएगा b स्क्वायर यानी -20 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 112 ओके। तो -20 तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है एंड 20 स्क्वायर होता है 400 माइनस 4 1 जा 4 एंड 4 को 112 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4 तो यानी ये 448 आया। अब 400 में से 448 माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा -48 एंड -48 इज लेस देन होता है 0। -48 क्या है, लेस देन 0 है। दैट मीन्स अब हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, दैट मीन्स लेस देन 0 होती है, तो उस कंडीशन में नो रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं। सो देयर इज नो रियल रूट्स, सो देयर इज नो रियल रूट्स of this quadratic equation, ओके। अब जब इसके कोई भी रियल रूट पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या, ये डायरेक्टली इम्प्लाइज करेगा कि दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, हैंस दिस सिचुएशन या दैट सिचुएशन is not possible, that situation
इज नॉट पॉसिबल। अब जब सिचुएशन पॉसिबल नहीं है तो फिर हमें कुछ भी इसमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके।